हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना पाटनी। आप सभी का पाटनी शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूरे मई मंथ का करंट अफेयर, जो कि इस एक ही वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। इस चैनल में हम साथ ही साथ जीके फैक्ट्स ऑफ द डे, करंट अफेयर, स्टेट वाइज जीके और अदर इम्पोर्टेंट पार्ट भी कवर करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें। पूरे डिटेल जानने के लिए बेल आइकन को भी दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहें। इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हम मई मंथ के पूरे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, हुरून इंडिया और एडलगिव द्वारा जारी भारत के सबसे उदार की सूची में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अजीम प्रेम जी को इंडियाज मोस्ट जेनरस, जो कि आपका रिलीज किया गया है हुरून इंडिया एंड एडलगिव के द्वारा। और अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा दुनिया में स्वचालित कारों को सड़कों पर चलाने की कानूनी अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लीगली परमिटेड टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन मोटरवेज। तो ये आपका पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड में। हमारा अगला प्रश्न है, किसने G7 डिजिटल और प्रौद्योगिकी मंत्री बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा आपका यह जो G7 डिजिटल और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, इसको रिप्रेजेंट किया है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने पाइया नदी पर विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका पुर्तगाल में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, जो कि आपका पाइवा रिवर पर ओपन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों के विवाह पर आशीर्वाद योजना के तहत की राशि 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी है? तो वह कौन सा राज्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आशीर्वाद स्कीम के तहत आपका यह कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? ये आपका पंजाब राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दोनों राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका 1960 में एग्जिस्टेंस में आए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय को जापान द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा श्यामला गणेश जी को आपका यह सम्मानित किया गया है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जो कि आपका जापान का है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय लॉजिस्टिक कंपनी ने उत्पादन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक सीधे ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा महिंद्रा लॉजिस्टिक के द्वारा आपका यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने हाल ही में श्वास और आरोग्य लॉन्च किया है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के बीच 2 नए ऋण उत्पाद हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका सिडबी के द्वारा 2 न्यू लोन प्रोडक्ट आपका लाया गया है, जो कि आपका फाइट करेगा अगेंस्ट कोविड-19 के द्वारा। याद रखिएगा कौन सा है आपका सिडबी। और इसमें जो 2 आपके लोन प्रोडक्ट लाए गए हैं वे आपका श्वास, जो कि कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र की सिडबी सहायता करेगा, और जो आरोग्य कोविड-19 महामारी के दौरान रिकवरी और ऑर्गेनिक ग्रोथ आपका विकास के लिए एमएसएमई सिडबी सहायता करेगा। तो ये आपके 2 न्यू लोन प्रोडक्ट लाए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो टूना एक प्रकार का क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये आपका एक प्रकार की मछली यानी फिश है, जिसका उद्देश्य है कि टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपका ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि 2017 से।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय सेना ने किस राज्य या फिर यूटी में वैनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 किलोवोल्ट एम्पियर केवीए के पहले ग्रीन सोलर एनर्जी पावर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम स्टेट में आपका यह पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, और वो भी किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने जल संसाधन कायाकल्प करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है? इस योजना के तहत इसमें जल और वनों का संरक्षण किया जाएगा। तो कौन से राज्य के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा आपका ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका 27वां स्थापना दिवस मना रहा है। और यह जो दिल्ली मेट्रो है, यह आपका भारत में सबसे बड़ी और सबसे व्यस्त मेट्रो रेल प्रणाली और दूसरी सबसे पुरानी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय बीमा कंपनी को 2021 के लिए ब्रांड फाइनेंस बीमा 100 रिपोर्ट में पहली बार शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांडों में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LIC, को आपका टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड्स में शामिल किया गया है पहली बार। अगला प्रश्न है हमारा, किस गैर क्वाड देश के साथ भारत ने पहली बार अपनी पहल में विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रशिया कंट्री के साथ आपका यह निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए P-8I समुद्री पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमेरिका के द्वारा आपका ये बिक्री की मंजूरी दी गई, और किसके लिए? हमारी इंडियन नेवी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन 2021 पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा लुइस हैमिल्टन आपके पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विनर रहे हैं। लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ये ब्रिटिश के खिलाड़ी हैं जो कि आपका मर्सिडीज चलाते हैं। इसके साथ साथ आप एक और पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने आपका बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2021 भी जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में आयोजित होने वाला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कोविड-19 संकट के कारण किस देश में स्थानांतरित कर दी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका UAE में ट्रांसफर कर दिया गया है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका अमेरिका के द्वारा मंजूरी दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र जिम्नास्ट बन गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रणति नायक आपका इंडिया की क्वालिफाई करने वाली टोक्यो ओलंपिक्स में ओनली जिम्नास्ट बनी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाली देश की दूसरी महिला बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल में 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। इस पूरे मई मंथ में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको 100% याद रखिएगा। छोटे छोटे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित मारिया रेसा किस देश से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका फिलीपींस से हैं, जिनको हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके द्वारा सिक्किम में पहला वैनेडियम तकनीक पर आधारित ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका इंडियन आर्मी के द्वारा स्थापित किया गया है सिक्किम में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में सशस्त्र बलों ने किस नाम से कोविड-19 रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा कोजीत ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जो कि आपका एक मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगा कोविड-19 पेशेंट के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस सार्वजनिक उपक्रम को 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा सेल को आपका, जो कि आपका PSUs है, और 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन फर्म्स में लिस्ट किया गया है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में सौरोपॉड डायनासोर की 100 मिलियन वर्ष पुरानी हड्डियों की खोज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपकी जो खोज की गई है यह मेघालय में की गई है। ये आपका एक प्रकार का डायनासोर है जिसको डिस्कवर किया गया, इसकी हड्डियों को डिस्कवर किया गया, जो आपका 100 मिलियन ईयर पुराना है मेघालय में। अगला प्रश्न है हमारा, किसे हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सिंगर पिंक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, RM सुंदरम को, जो कि आपका डायरेक्टर के तौर पे चुना गया है इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम आपका अरोका खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका ओपन किया गया है पुर्तगाल में, जो कि आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने जैविक बाजरा का निर्यात बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ निर्यात शुरू किया है? तो कौन से कंट्री के साथ शुरू किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड राज्य ने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है एक ऑर्गेनिक मिलेट का, किस कंट्री के साथ? डेनमार्क के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, किसने माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ाई करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, कामी रीता के द्वारा आपका ये माउंट एवरेस्ट पर 25 टाइम्स चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला जिसने CSS परीक्षा पास की है और PAS के लिए चुनी गई हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सना रामचंद्र ने आपका यह CSS एग्जाम क्लियर किया है और सिलेक्ट हुई हैं PAS एग्जाम में। याद रखिएगा, ये आपकी पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला है जो आपकी PAS में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे हेड अपॉइंट किया गया है नेशनल टास्क फोर्स ऑन एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, तरुण बजाज को आपका नियुक्त किया गया है। और ये जो कार्य देखा जाएगा ये आपका पूरा स्टेट प्लस UT में देखा जाएगा। कोविड-19 के जहां जहां पे भी पेशेंट होंगे और जिनको रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, जहां जहां पे आवंटन किया जाएगा, तो उसके तौर पे आपका जो हेड बनाए गए हैं वे आपके तरुण बजाज हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में किस अभिनेता द्वारा न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, अनुपम खेर के द्वारा आपका ये बेस्ट एक्टर का खिताब जीता गया है। ये आपका अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न है तो इसको 100% याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने पहली बार मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, आर्यना सबलेंका के द्वारा आपका मैड्रिड ओपन वुमेन सिंगल टाइटल फर्स्ट टाइम जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा ने किस राज्य में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके असम राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसको चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से चुना गया है 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मानसिक तनाव दूर करने के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि आपका मेंटल स्ट्रेस को दूर करने में काम करेगा। और ये किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इरेडा को 2021 के लिए ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हम इरेडा की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड है।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ताहिरा कुतुबुद्दीन। तो ये आपकी प्रथम भारतीय महिला हैं जिसको आपका यूएई का पुरस्कार दिया गया है, और ये जो 15वां शेख जायद बुक अवार्ड है ये आपका यूएई का है। तो इस 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत आपका फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगा। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और कब? आपका 2022 में। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा असम राज्य आपका पहला राज्य बन गया जिसने अडॉप्ट कर लिया है ऑनलाइन फूड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु चेतना विधेयक पेश करने की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा इंग्लैंड आपका फर्स्ट कंट्री होगा वर्ल्ड में जिसने आपका इंट्रोड्यूस किया है एनिमल कंसाइंसनेस बिल। और इस बिल के दौरान इंग्लैंड आपका स्लॉटर हाउसेज हैं, वहां पे आपका जो पशुओं का एक्सपोर्ट किया जाता है उस पे आपका बैन करेगा, और जो कि आपका विलुप्त हो रहे पशुओं के अंगों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी प्रतिबंध करेगा। तो ये चीज आपका इंग्लैंड के द्वारा लाया जा रहा है, तो काफी बेहतरीन होने वाला है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, हाल में आईएमडी के अनुसार आने वाला चक्रवात ताउते का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपका म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की टीम ने 5वें साल लगातार आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप स्थान पर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा भारत है जो कि आपका कॉन्जिक्यूटिव 5 इयर्स में लगातार आपका टॉप रहा है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, किसने स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के क्लाउड डील हासिल की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा गूगल है जिसने आपका क्लाउड डील जो कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस जो कि एलन मस्क स्पेस एक्स का हासिल की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स सूची में एकमात्र भारतीय है, तो वह कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा आधार पूनावाला ओनली इंडियन है जो कि आपका वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की सूची में आते हैं फॉर्च्यून मैगजीन में। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल में किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीरा टंडन को आपका जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा आपका ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है, और इनको उनके लेखन, सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए पहचान गया है, तो इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अचीवमेंट अवार्ड है एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एंड्रिया मेजा को 69वां मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया गया है, तो वह आपके किस देश से हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपके मैक्सिको से हैं। और मिस यूनिवर्स का खिताब की बात करें तो आपका पहली बार 1952 से दिया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए संयुक्त पहल को लेकर जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, और वो भी किस चीज के लिए? आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स के लिए। साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? आपके अर्जुन मुंडा जी हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में बिप्लब कुमार देव जो कि आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं
किस नाम से एक पूर्णकालिक शैक्षिक चैनल लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा वंदे त्रिपुरा फुल टाइम एजुकेशनल चैनल लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त के तहत कितनी राशि जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5,968 करोड़ रुपए का राशि जारी की गई है। और ये जो जल जीवन मिशन की बात करें तो ये आपका 15 अगस्त 2019 में लाया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया था कि 55 लीटर पानी घर घर नल से। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोग्र लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका लॉन्च किया गया है ईरान कंट्री के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का कौन सा संस्करण 17 मई से 23 मई 2021 तक मनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका 6th आपका एडिशन मनाया जा रहा है सेफ्टी वीक का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कंपनी भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री केबल प्रणाली का निर्माण कर रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, रिलायंस जियो के द्वारा आपका ये निर्माण किया जा रहा है, और वो भी लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम का। अगला प्रश्न हमारा, किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, शिव सुंदर दास को आपका क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसके साथ मिलकर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है? तो किसके साथ मिलकर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, नाबार्ड के साथ मिलकर पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्मार्ट सिटी मिशन योजना को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, झारखंड ने आपका पहला स्थान प्राप्त किया है। और किसमें? फर्स्ट पोजीशन इन इम्प्लीमेंटिंग द स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम। यह आपका स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च किया गया था 2015 में, जो कि आपका क्या करेगा? डेवलप करेगा स्मार्ट सिटीज को। इसके तहत आपका 100 सिटीज को आइडेंटिफाई किया और उसको डेवलप करने का काम चल रहा है स्मार्ट सिटीज में। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उयिरकाट्रू यानी जीवन की सांस योजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, पुदुचेरी के द्वारा आपका ये योजना शुरू की गई है। यह लॉन्च आपका तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि आपकी पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके द्वारा आपका ये स्कीम लॉन्च की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस जहाज को 21 मई को डीकमीशन कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया है मई 2021 21 मई को। INS राजपूत की बात करें तो ये आपकी भारतीय नौसेना का पहला डिस्ट्रॉयर शिप है, जिसने आपका 41 ईयर्स तक सेवा प्रदान करने के बाद इसको विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंद कर दिया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन पहले भारतीय कोरियोग्राफर बने जिन्होंने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सुरेश मुकुंद का आपका वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का जीता है, और ये जीतने वाले पहले भारतीय कोरियोग्राफर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंटार्कटिका से टूटा दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड आइसबर्ग A76, जो कि आपका किस सागर में तैर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका वेडल सागर में तैर रहा है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वह आपके कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, वह आपके इन्वायरमेंटलिस्ट थे, और ये आपका जाने जाते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि 1973 में चिपको आंदोलन हुआ था।
और इनका एक स्लोगन हुआ करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। तो इन्होंने आपका चिपको मूवमेंट में लीडर रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारा काम किया था हमारे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, जो कि चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में ही एक किया गया था मूवमेंट, जो कि आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट रहा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 2020-21 में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका कर्नाटक राज्य है जिसने टॉप किया है। किसमें? वो भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स अंडर आयुष्मान भारत 2020-21 में इन्होंने आपके सारी चीजें सेटअप की है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश ने आपका भारत को पीछे छोड़ दिया है, वो भी किसमें? प्रति व्यक्ति आय में। और हम बांग्लादेश की बात करें तो 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी थी और अब देखो उसने भारत को ही पीछे छोड़ दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, गौतम अडानी आपके एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं और वो भी किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार। हमने बात की दूसरी, तो पहले की भी बात कर लेते हैं। तो वे आपके मुकेश अंबानी है पहले नंबर पे एशियाज रिसर्च पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपका भारत के द्वारा मेजबानी किया जाएगा, जो कि आपका 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1952 में विलुप्त घोषित होने के बाद भारत में किस जानवर को फिर से लाया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, चीता को फिर से लाया जाएगा भारत में 1952 में, ये आपका विलुप्त घोषित हो गया था। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। किस स्थान पर LGBTQ, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, जो कि आपका टीमों के बीच दुनिया का पहला क्रिकेट मैच खेला जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका बर्मिंघम में ये दुनिया का पहला क्रिकेट मैच खेला जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको 100% याद रखिएगा कि किन के बीच में खेला जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन देश की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन गई हैं? तो इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, आश्रिता वी ओलेटी। तो आपके जो भी हमारे देश में किसी भी कंट्री से रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट होता है तो उसको तो आप 100% याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने चिंपैंजी पर अपने अभूतपूर्व शोध के लिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, जैन गोडेल ने आपका ये पुरस्कार जीता है। इनकी बात करें तो ये 87 ईयर ओल्ड है, जो कि आपकी ब्रिटिश प्राइमेटोलॉजिस्ट हैं। प्राइमेटोलॉजिस्ट का मतलब जाने, जो कि आपका प्राइमेट का अध्ययन करते हैं, जैसे कि आपका गोरिल्ला, ओरंगुटान, चिंपैंजी और लिमार। तो ये आपके इनके ऊपर स्टडी करते हैं और इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है, तो इस वजह से इनको यह टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 मिला है इनके अभूतपूर्व कार्य के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान, बन्नी घास का मैदान, हाल ही में खबरों में रहा, तो ये आपका भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है बन्नी ग्रासलैंड। और ये खबरों में क्यों है ये भी जान लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 6 महीने के भीतर गुजरात के बन्नी घास के मैदानों से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है, तो इस वजह से आपका खबरों में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, तेलंगाना राज्य के साथ आपका यह हस्ताक्षर किए गए हैं। यह आयुष्मान भारत योजना को तेलंगाना की आरोग्यश्री योजना के साथ एकीकृत किया गया है और इस मर्ज की गई योजना को आयुष्मान भारत पीएम जय आरोग्यश्री कहा जा रहा है।
तेलंगाना की बात करें तो इसको लागू करने वाला आपका ये 33वां राज्य है जो इसमें शामिल हुआ है। और यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च किया गया था झारखंड के रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस योजना के तहत आपका यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये कब लॉन्च किया गया, कहाँ पे लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया और अभी कहाँ पे आपका ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, कौन से राज्य में। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो हर एक छोटी छोटे पॉइंट भी मैं जो बताती हुए चलती तो इनको भी आप याद करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जनजातीय समूहों के लिए वन धन योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, इसने आपका नीति आयोग के साथ साझेदारी की है वन धन योजना को लागू करने के लिए। और इसको लागू करने का मेन उद्देश्य यह है कि जो आपके 39 ट्राइबल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनके प्रत्येक जिले में वन धन योजना को लागू किया गया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के साथ कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका इजराइल के साथ 3 वर्षीय संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और इजराइल की बात करें तो आपका 1993 से एग्रीकल्चर सेक्टर में सहयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसे सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, सुबोध कुमार को आपका सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न है, डेविड बार्निया को किस देश की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका इजराइल का मोसाद है जिसका आपका डेविड बार्निया को अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ ऑफ मोसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रुडोल्फ वी सिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके डी नागेश्वर रेड्डी पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने आपका ये पुरस्कार जीता है। और यह पुरस्कार इनको एंडोस्कोपी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए एस्मा एक्ट लगाया है जिसका फुल फॉर्म हो जाता है एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में आपका 6 महीनों के लिए ये एक्ट लगाया गया है। और ये क्यों लगाया जाता है और ये क्या है, इसमें आपका हड़ताल को रोकने के लिए आपका ये एक्ट लगाया जाता है जिसमें कि अगले 6 माह तक किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से हड़ताल नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अमेरिका के पास सोने का अधिकतम भंडार है तो भारत कौन से स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, भारत का आपका 9th पोजीशन है, वो भी आपका गोल्ड रिजर्व में। पहले स्थान पे कौन है आपका, यूएस है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में तस्मानियाई डेविल किस देश की मुख्य भूमि पर 3000 वर्षों में पहली बार पैदा हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका ऑस्ट्रेलिया में पहली बार पैदा हुए हैं। तस्मानियाई डेविल की बात करें तो ये आपका जंगली कुत्ते की एक प्रजाति है जो कि आपकी तस्मानिया द्वीप तक ही सीमित थी और अब आपका ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि पर 3000 वर्षों में पहली बार ये पैदा हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में CSR गतिविधियों पर व्यापक ऑनलाइन पोर्टल आकांक्षा लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा, यह आपका कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। और हमारे भारत की बात करें तो ये आपका अप्रैल 2014 में भारत CSR को अनिवार्य बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है जो कि अमेंडमेंट के बाद कंपनीज एक्ट 2013 के बाद ये आपका किया गया है। साथ ही साथ CSR की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फुल फॉर्म है, तो इसको भी याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में बेल्जियम पुरुष फुटबॉल टीम शीर्ष पर है, तो भारतीय टीम की रैंकिंग क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत टीम की जो रैंकिंग है वह आपकी 105 है। पहले स्थान पे आपका बेल्जियम है। टॉप 5 फीफा वर्ल्ड मेंस रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पे तो हमने बात कर ली बेल्जियम है, दूसरे पे फ्रांस है, थर्ड पे आपका ब्राजील है, फोर्थ पे आपका इंग्लैंड है और फिफ्थ पे आपका पुर्तगाल है और हमारे भारत का रैंक 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपकी जगजीत पवाडिया है, जिन्हें आपका इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तौर पे आपका प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसको याद रखिएगा क्योंकि आपकी ये पहली फर्स्ट इंडियन है जो आपका यहाँ पे चुनी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा संजय दत्त को आपका गोल्डन वीजा दिया गया है UAE गवर्नमेंट के द्वारा। और गोल्डन वीजा का मतलब यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी इंसान को 10 साल तक रहने की अनुमति देता है। पहले ये वीज़ा बिजनेसमैन और इन्वेंटर्स को दिया जाता था और आपका 2020 में रूल बदल दिए गए थोड़े बहुत, तो अभी आपको किसको दिया गया है? संजय दत्त को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाज सजग को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया जाएगा, इसे स्वदेशी रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है और ये किसके अंदर कमीशन किया जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, जिसका नाम क्या है? सजग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारत के मुख्य कोच के रूप में इगोर स्टिकमैक का कार्यकाल बढ़ाया, वह आपके किस देश से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपके क्रोएशिया से संबंधित हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें जिसे स्थापित किया गया था जून 1937 में, मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली, और इसके जो करंट के प्रेसिडेंट है वे आपके प्रफुल्ल पटेल हैं। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई डिटेल इससे रिलेटेड, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव के रूप में पुष्टि की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा यह आपकी क्रिस्टीन वर्मुथ को आपका कंफर्म किया गया है कि आपकी फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी ऑफ US आर्मी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारे मई मंथ के अंतिम प्रश्न की ओर और ये हमारा लास्ट प्रश्न के साथ साथ पूरे मई मंथ का करंट अफेयर है, तो इसको 100% याद देखते रहिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो कि आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में FIH के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है, जिनका कार्यकाल 2024 तक 3 साल के लिए कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा नरेंद्र बत्रा को आपका फिर से चुना गया है अध्यक्ष के तौर पे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं करंट अफेयर की सीरीज लाती रहती हूँ तो ये आपको पसंद आई होगी। हमने इसमें मई मंथ का पूरा करंट अफेयर बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो अगर पसंद आई है तो इसे खुद तक सीमित ना रखें बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे इस वीडियो को। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।